खित्ते में पाकिस्तान की धाक मैदान जंग के बाद सिफारती महाज पर भी सरबुलंद। वज़ीर आज़म के खित्ते में अहम काविशों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहते हैं फील्ड मार्शल की कोशिशें खित्ते में देर पा अमन के क़याम में अहम किरदार अदा करेंगी। फरीकैन को जंग बंदी और मुज़ाकरात की मेज़ में लाने पर कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का छठी बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमरीका और ईरान 47 बरस बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दोनों मुल्कों की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। ईरान अमरीका बातचीत जल्द देर पा अमन में बदलेगी। इस्लामाबाद में होने वाली पेशरफ्त आलमी एतमाद का मज़हर है और ये खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बन सकती है। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन। चीन, तुर्किया और दीगर बरादर ममालिक की कोशिशों को भी सराहा। भारत पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज ने फतह हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हमने अमरीका ईरान को साथ बैठने पर कायल किया। हमसे कहा गया कि आप भी हमारे साथ बैठें। जंगबंदी के नतीजे में फ़लस्तीन में खूनरेज़ी रुकी नहीं तो इसमें कमी ज़रूर आई है। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा अहम संग मील है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत है। ईरान मुआहिदा मान ले तो कशीदगी खत्म। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी रोक देंगे। नाकाबंदी खत्म करके आबनाए हुर्मस सबके लिए खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप की तेहरान को पेशकश। मुआहिदा कबूल ना करने पर ईरान पर शदीद हमलों की भी धमकी दे दी। कहा ईरान पर हमले पहले से कहीं ज्यादा शदीद और ताकतवर होंगे। तेहरान वाशिंगटन बाकायदा मुज़ाकरात की बात अभी कबलस वक्त है। पाकिस्तान के सफर के लिए वक्त अभी बहुत दूर है। ट्रंप ने एक बयान में कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया ताकि देखें डील हो सकती है या नहीं। फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर किया। ईरान धमकियों के सामने झुकेगा नहीं, हमें कोई भी खौफजदा नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका को दो टोक पैगाम। कहा अमरीकी हुकाम ईरान को धमकियां देना बंद करें। मौजूदा आलमी निज़ाम में नाइंसाफ़ी, कानून की खिलाफ वर्जी और जुल्म बढ़ रहा है, जिसकी बड़ी वजह सियासत को सिर्फ ताकत तक महदूद कर देना ही है। ईरान इखलाकी असूलों पर कायम है। ईरान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में अहम मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा की कशीदगी में कमी के लिए ताउन की पेशकश। कहा मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। खित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान सिर्फ एक मुनसिफाना और जाम मुआहिदा ही कबूल करेगा। अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों और आबनाए हुर्मस की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। सऊदी अरब का खित्ते में कशीदगी पर इजहार तशवीश। फ्रीकैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा। तनाज़े के हल में मदद के लिए पाकिस्तान की सालसे की कोशिशों की हिमायत का इरादा। सियासी हल और मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए सालसे की कोशिशों की हिमायत की गई। आबनाए हुर्मस आलमी गुज़रगाह है, इसे कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा। कहा ईरान आबनाए हुर्मस में मुजरिमाना इक़दामात कर रहा है। ईरान मौजूदा सूरत हाल की हकीकत को तस्लीम करे और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। ईरान को अपने आलमी इस्तेहकाम के मफाद में मुआहिदा कबूल करना होगा। आबनाए हुर्मस में फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी की जहाज़ पर हमले के कई अरकान जख्मी हो गए। फ्रांसीसी कंपनी के मुताबिक हमले में जहाज़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरे रोज़ भी ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा। ईरान ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पासदारान इनक़लाब ने कहा कि हालिया दिनों में अमारात के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई नहीं की गई। अगर ऐसा होता तो खुलकर ऐलान किया जाता। ईरान अपनी किसी भी कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करता है। अमरीकी सदर के बयानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड 10, WTI क्रूड की कीमत में 12% से ज़ायद की कमी।
ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $98, WTI की $90 पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 7,000 पॉइंट्स का इजाफा, 1,71,704 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 7 नफसियाती हदें बहाल। दौरान कारोबार इंडेक्स 7,340 पॉइंट्स इजाफे से 1,72,000 पर भी ट्रेड हुआ। 62 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 19 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। मजमूई तौर पर 560 कंपनीज में शेयर्स का कारोबार हुआ। 395 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 67 में कमी हुई है। सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान, फी तोला सोना 11,100 रुपये महंगा, नई कीमत 4,88,962 रुपये फी तोला तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 9,517 रुपये इजाफे से 4,19,206 रुपये का हो गया। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, दोनों अदालतें हम पल्ला करार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला। अदालती फैसले में कहा गया, आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं चाहता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत और रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। मुतजाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का उसूल इख्तियार किया जाएगा। दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरे इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसला करेंगी। किरायादारी और बास खानदानी मामलात वफाकी आईनी अदालत के इख्तियार से मुस्तस्ना होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आईनी दरख्वास्त से मुतालिक अपील वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सूबा भर में डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की तारीफ। सड़कों और गलियों की तामीर और तोसी, ड्रेन और साफ पानी की फराहमी के मिसाली गाँव प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। सूबे का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द मुकम्मल करेंगे। बेरोजगार और बेज़मीन काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस मशरक़ वस्ता में कशीदगी खित्ते की बहरी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज करार। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में जंगी तैयारियों का तसलसल बरकरार रखने पर जोर। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस ने से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हुसूल नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में मार्का हक के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मार्का हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है उसे ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ आपने उस वक्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन। मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत। मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बरी बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा तेज़ और मरबूत है। किताब मार्का हक कौमी तारीख अज़्म कुर्बानी और अजीम फतह की शानदार अक्कास। किताब पाकिस्तान की अजीम जद्दोजहद कुर्बानी इस्तकामत और कौमी आज़म की एक बसरी तारीखी दस्तावेज़। किताब में मौसर तस्वीरी मवाद मुनज़्ज़म दस्तावेजी रिकॉर्ड और स्ट्रेटेजिक गहराई के जरिए कौमी तारीख के अहम लम्हात को उजागर किया गया। पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़मी जुर्रत और साबित कदमी को शानदार खिराज तहसीन। पाकिस्तान की क़यादत अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है।
दुआ है ये तनाज़ा जल्द खत्म हो। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, मुआशी अशारियों में बेहतरी आ रही है। मुल्क की मुआशी तरक्की में निजी शोबे की शमूलियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारा फोकस करंट अकाउंट पर है। सोलर, विंड और हाइड्रो से तवानाई का हुसूल जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिमली डैम का तफसीली दौरा, सिमली डैम की तौसील के लिए काबिल अमल प्लान तलब। वज़ीर दाखिला ने कहा डैम की तौसील से पानी की वाफिर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। डैम से मुत्तसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। इलाके में डेवलपमेंट होगी और रोजगार के मौक़े भी मिलेंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, आइंदा 5 रोज़ के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। पंजाब में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। मलाई और जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की ज़द में रहेंगे। मलाई सिंध और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई। नवाब शाह और तुर्बत का पारा 44, डेरा गाजी खान 40, हैदराबाद 43, दादो 45 और कराची का 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।